हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं हूँ रोहित कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति आज सीखने वाले हैं। आज त्रिकोणमिति का हमारा तीसरा लेक्चर अपलोड होने वाला है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। और जो हमारा सेकेंड लेक्चर एंड हुआ था, सेकेंड लेक्चर की एंडिंग हमारी वहाँ से हुई थी कि उसमें जो हमारे पास 3 स्टेप्स में, केवल 3 स्टेप्स में हम 54 फार्मूलों को किस तरीके से कॉन्साइज कर सकते हैं। एंड जो हमारा एंडिंग हुआ था है सेकंड लेक्चर का, उसमें हमें सीखे थे कि हम बिना याद किए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, अगर कभी भी हमको कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है सम्स करने में, अगर हमको कुछ नंबर जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर इस तरीके कुछ डाउट हो रहा है तो हम आपको वो भी 3 स्टेप्स में बताए हैं कि आप उस फार्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा डिस्कस हो चुका था। अब उसी में थोड़ी सी बगल में शादी को जैसे फंक्शन था उसमें साउंड ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पे वीडियो को 35 मिनट का बना के एंड कर दिया था। पूरा एक्सप्लेन सारे टॉपिक्स सारे कवर हो गए थे, बट एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल हमने दे करके वहाँ पे आप बताया था, लेकिन और भी सेटिस्फेक्शन हमको अंदर से नहीं हुआ था। तो आज हम पहले उसको कवर करेंगे, फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे जो कि आपको देख करके लगेगा कि तो बहुत ही टफ सम है, कैसे होगा ये, लेकिन आप इतने चुटकियों बजा करके उसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताया जाएगा। पहले आपको लॉन्ग कट बताया जाएगा, फिर उसको शॉर्टकट में भी बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, दैट मीन्स अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें यह त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है आप लोग उससे भी इस वीडियो को देख करके आप उसको कवर अप कर सकते हैं और सीख सकते हैं बेसिक्स उसके। ठीक है, सो बिना लेट किए हुए, और हाँ एक बात और कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिवाइन मैथ्स मैजिक इंस्टीट्यूट। ओके, आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो वीडियो अपलोड होते हैं आप उनको ईजी वे में रोज़ का रोज़ देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, मैथ्स को आसान बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको टफ लग रही है मैथ्स, सो मैथ्स आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अगर सम्स को करने बैठो तो उठने का मन नहीं करता। ठीक है, और कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि बैठने का ही मन नहीं करता। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। अगर उनको समझ में कोई चीज़ आएगी तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगी तो स्किप करके निकल लेते हैं, ठीक है जाने दो, मैथ बहुत टफ है, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मैथ्स को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, आप यही हमारा कोशिश है कि हम आपको मैथ्स को ईजी से ईजी तरीका दे दें दोस्तों, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठो या कोई भी एग्ज़ाम दो, बैंक, रेलवे, SSC का कुछ भी एग्ज़ाम्स दो, उससे रिलेटेड भी मैथ्स इस पर अपलोड होने वाले हैं, जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सो आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने इसमें सॉल्व होने वाले हैं आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो पुराना है कवर अप उसको कर लेते हैं हम। क्या था पुराना, पहले जो लेक्चर नंबर 2, पुराना मतलब जो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये हमने वहाँ पे क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने बताया था कि पहले क्वाड्रेंट्स का रेंज क्या होता है। पहले क्वाड्रेंट्स के रेंज में कौन कौन आता है, 90 माइनस थीटा आता है और n × 360 डिग्री प्लस थीटा आता है। ठीक है, एंड जो सेकेंड क्वाड्रेंट्स है उसमें 90 प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, एंड जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स है, थर्ड क्वाड्रेंट्स में 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें भी 2 एंगल के रेंज आते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। एक एंगल इसमें बढ़ जाता है, माइनस थीटा। सपोज आपको कहीं लिखा दिखे साइन माइनस 45 क्या होगा, साइन माइनस 45 क्या होगा, उसको किस तरीके से क्रैक करेंगे आप। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको हमने वर्ड में भी लिखा था, वहाँ पे आप साथ देखे होंगे तो आपको वहाँ दिखेगा।
हमने इसको वर्ड में भी लिख करके बताया था कि यहाँ वर्ड में मतलब लेस देन 90, ग्रेटर देन 360, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। लेस देन मतलब एंगल लेस देन, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 360 डिग्री। अब समझिए ग्रेटर देन 360 का मतलब 360 से कुछ भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है होने के लिए, ठीक है। उसकी वैल्यू भी इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन करना हम आपको बताएंगे इस फार्मूले को, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। समझ रहे हैं आप? मतलब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा जो एंगल होगा वो किस रेंज में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट्स के रेंज में जाएगा, ठीक है। वो हमने वहाँ पे बात कर चुका है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। एंड वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 डिग्री, ओके, लेस देन 270 डिग्री। आप समझ रहे हैं इसको? ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री, मतलब 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटे जितने भी एंगल होंगे उन कहाँ से बिलोंग करेंगे, इसी रेंज में। इनकी कैटेगरी यहीं पे है, ठीक है। उनका जो घर बना हुआ है, जो उनकी मतलब एरिया है जहाँ पे वो रहेंगे, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में रखा जाएगा। एंड आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री एंड माइनस थीटा इट्स बिलोंग फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब तो इनका बिलोंगिंग का तरीका पता चल गया, कौन कहाँ से बिलोंग करेगा, कितना रेंज रहेगा तो कौन कहाँ से बिलोंग करेगा। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, समझ में आ रहा है? अब ग्रेटर देन 360 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है हमको, क्या हो गया है, बहुत आसान हो चुका है। अब हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि इस पर हम रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। जो मैंने आपको बताया है कि 3 स्टेप्स में 54 फार्मूले को हम किस तरीके से कॉन्साइज करते हैं, ये मैजिक हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है, ओके। एंड अब आता है कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन कैसे होता है, कब कब परिवर्तित होते हैं और कब परिवर्तित नहीं होंगे, मतलब कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे, क्या कंडीशन होगा, ठीक है। मैथ्स हवे में तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होती है दोस्तों, उस कंडीशन को हम समझते हैं, उसमें कंडीशन क्या होगी, ओके। देखते हैं कौन कौन से एंगल होंगे तब उनका कन्वर्जन होगा, कौन सा एंगल होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए हम देखते हैं पहले कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन, ओके ओके। समझते हैं कब कब परिवर्तित होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन किस में चेंज होता है, ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट होता है उसको देखते हैं। देखिए साइन थीटा जो कन्वर्ट होता है ना, कब कन्वर्ट होगा, लेकिन वो तो एंगल पता होना चाहिए ना, वो तो एंगल पता होना चाहिए ना किस एंगल पे चेंज होगा, तो वो एंगल लिख के ले लीजिए कौन से एंगल पे चेंजेस होंगे, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, ये 4 स्पेशल टाइप के जो एंगल हैं इसमें ही, ओके। सो देखते हैं इसको, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, ये 4 एंगल अगर रहेंगे तो
हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और कुछ तरीके से चेंज होते हैं। क्या वो किस में चेंज होंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज साइन थीटा कन्वर्ट होता है किस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, साइन थीटा में। सेकेंड वन इज टेन थीटा जो कन्वर्ट होता है किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होता है, टेन थीटा में। सेक थीटा कन्वर्ट किस में होता है, सेक थीटा कन्वर्ट होता है किस में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है, सेक थीटा में। ए स्पेशल टाइप के एंगल हैं, मतलब इसको समझिए, अगर ए एंगल आएंगे तो इनका कन्वर्जन इसी तरीके से होगा, अदरवाइज इनके अलावा कोई भी एंगल आने दीजिए, 90 माइनस थीटा या सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, इस तरीके के अगर कोई भी एंगल आते हैं तो उनमें कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं। अब देखते हैं इसको। और एक बात और बताया गया होगा आपको, अष्टक का रूल। किसका रूल, अष्टक का रूल। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया गया होगा वहाँ पे, ऑल पॉजिटिव, वहाँ बताया हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा फटाफट हम इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे यस फॉर साइन थीटा पॉजिटिव, तो इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे टेन, टी फॉर टेन, टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट्स में। एंड सी फॉर कॉस थीटा पॉजिटिव, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव थी। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन एंड कोसेक की वैल्यू इसमें क्या होती है, पॉजिटिव। एंड इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी त्रिकोणमितीय 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो सब के सब, दैट मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, दैट मीन्स 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, अब इनके प्रॉपर्टी और एरिया के बारे में समझ लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी है कि बोलता है भाई हमारे अंदर जो आएगा हम साइन और कोसेक को ही पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव समझेंगे। साइन और कोसेक की वैल्यू को ही पॉजिटिव समझूंगा, बाकी सबको नेगेटिव समझूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। एंड जब थर्ड में एंट्री किया करेंगे तो थर्ड में एंट्री करता है भाई हम तो टेन को भाव देंगे, टेन और कॉट को ही पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, जो 4 और बचे हैं सबके सब नेगेटिव हो जाओ। ठीक है, हम आपको पॉजिटिव नहीं देंगे। ओके, एंड जब फोर्थ क्वाड्रेंट्स में पहुंचते हैं ये बोलता है भाई हम केवल कॉस को ही धनात्मक समझे, कॉस और सेक को। ठीक है, कॉस सेक से जुड़ा हुआ है, कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट्स में केवल कॉस और सेक की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जो 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचते हैं सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव, दैट मीन्स ऋणात्मक होते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, उस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको मैं बोल दूं एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं ले लूँ, बोलूँ tan 135 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ऐसा हम मान के अब चल रहे हैं कि आपको 0 to 90 डिग्री, जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री जो भी है उसकी वैल्यू आपको याद है, या तो आप अपने सामने उस चीज़ का टेबल बना के रख लिए हैं। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं याद हो रहा है एग्ज़ाम्स में और फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आप ये 3 स्टेप्स को लेकर के, जैसे मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि ये tan 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज जा रहा है। रेंज समझ रहे हैं, 90 डिग्री से छोटा है क्या, 90 डिग्री से छोटा है, नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है कि नहीं है, उसी के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 360 के आसपास थोड़ी लेके चले जाएंगे, पहले तो जो सेकंड प्रायोरिटी पहले इसको देखेंगे ना, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो 90 से बड़ा कौन है और 180 से छोटा भी है,
तो इसका रेंज तो बराबर फिट हो रहा है उसमें कि सेकंड क्वाड्रेंट्स में इसको एंट्री मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए कंफर्टेबल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स के लिए। अब बोलेगा भाई जब सेकंड क्वाड्रेंट्स में तुम आ ही गए हो तो हमारी तुमको कंडीशन तो माननी पड़ेगी। बोलेगा ठीक है भाई तुम्हारी कंडीशन क्या है, बोला तुम tan हो, हम केवल साइन और कोसेक को पॉजिटिव देते हैं, तुमको तो हम नेगेटिव दे देंगे। बोलेगा ठीक है भाई नेगेटिव दे दीजिए, हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। बोलेगा हमारे पहले क्राइटेरिया फॉलो करो, तुम कितना हो 90 प्लस हो, दैट मीन्स 135 हो तुम, तो पहले हमें जो हमारा क्राइटेरिया 90 प्लस जो तुम बचो फिर उसके बाद लिखो, तो 90 प्लस 45 हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यही है ना इसका रेंज, आप समझ रहे हैं, ओके ठीक है। सो tan 90 डिग्री 90 प्लस 45, दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि जब tan यहाँ पड़ रहा है तो ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 45 90 प्लस थीटा है कि नहीं है, ओके। एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स का एंगल है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश का एक कोण है, उसके रेंज में आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कोसेक कोई नहीं है, tan है, तो tan के सामने पहले यहाँ तो हम क्या कौन साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, कन्वर्जन होगा कि नहीं वो देखते हैं। कन्वर्जन होगा ना, हाँ होगा। किस में, tan किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट 45 डिग्री, ओके। पहला स्टेप्स हमारा मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हम समझते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट्स में जा रहा है एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में गया एंगल, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, दूसरा स्टेप से हमारा है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मिला बिकॉज इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब वैल्यू क्या होती है इसमें नेगेटिव होती हैं, तो नेगेटिव आ गया। कन्वर्जन, अब तीसरा स्टेप आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, हाँ कन्वर्जन होगा बिकॉज 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, ओके समझ में आ रहा है आपको, 90 प्लस थीटा दैट मीन्स का कन्वर्जन होगा, ओके। सो माइनस कॉट 45 हो जाएगा। कॉट 45 वैल्यू आप समझ रहे हैं कितनी होती है, माइनस तो ऐसे लगा ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आप क्या समझ में आ रहा है आपको कि tan 135 डिग्री की वैल्यू कितना मिलती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। बहुत सिंपल तरीका है, आपको वापस मैं समझाना चाहता हूँ। पहले आप देखिए कि 135 डिग्री है, मतलब 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा है ये रेंज, ठीक है। एक जो इनके रेखाएं खींची गई हैं इसके अंडर भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इनकी जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग सेट खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो बराबर बैठ रहा था ये, ठीक है। tan 135 है, ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 180 डिग्री है, ओके। सो इसको अब हम देख सकते हैं, इसको हम ब्रेक किए tan 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 हमने इसको ब्रेक किया, तो क्या मिला अपने को कि ये tan सेकेंड क्वाड्रेंट्स में है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan तो नेगेटिव हो जाएगा, तो tan यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया। अब देखते हैं कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, तो कन्वर्जन होगा बिकॉज यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, तो कन्वर्जन tan का किस में हो रहा है, कॉट में, तो ये कॉट 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे 90 डिग्री कहाँ गया, 90 डिग्री अपना काम कर चुका है, यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, tan था कॉट कर दिया, ख़त्म कर चुका उसको, ठीक है। समझते हैं इसको, माइनस कॉट 45 एंड -1, ओके। कॉट 45 वैल्यू आपको याद होगी 1 होती है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे इसमें भी ब्रेक करके कर सकते हैं हम, ठीक है। किसमें, इस एंगल में, ये भी तो इसी का फैमिली का मेंबर है ना, इसी फैमिली का मेंबर है, तो R आप ऐसे भी लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। tan 135 डिग्री इक्वल टू tan 180 डिग्री -45, ओके। तब पर भी आपको क्या मिलेगा, 135 ही आएगा ना, tan 180 -45, तब पर भी आपको क्या मिलेगा, 135 डिग्री ही मिलेगा। आप समझिए इस चीज़ को, ए मिलेगा तो उसके बाद क्या आप समझिए, अब ए tan है, 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके। tan क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, नेगेटिव होता है, ठीक है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ओके। अब ए tan है, कन्वर्जन 180 माइनस थीटा है, तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। tan 45 डिग्री, आप देखिए ना कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे है क्या 180 माइनस थीटा, कन्वर्जन में नहीं है, तो ए tan 45 वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स माइनस तो पहले से है, अब इसका भी आंसर क्या आ गया -1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको
नोट कर सकते हैं, तो आप इसका ऐसे से ले सकते हैं। ओके, ओके, आई होप आप इसका एसेस ले चुके हैं, तो या तो आप इसका नोट कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर हम आपसे बोल दें tan या कुछ भी ले लें, साइन कोसेक ले लेते हैं, ठीक है, साइन एग्जाम्पल नंबर 2। ओके ओके, देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 225 डिग्री की वैल्यू बताइए, 225 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सीखते हैं हम लोग इसमें। अब देखते हैं साइन 225 डिग्री है, ठीक है, 225 डिग्री है। तो अब सोचते हैं ना कि एक किसके रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके रेंज में आ रहा है क्या, एस ग्रेटर देन 180 है और लेस देन क्या है, 270 है। समझ में आ रहा है आपको, ग्रेटर मतलब 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से क्या है, ये एंगल छोटा है, तो एक किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में जाएगा। ओके, तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, ऐड करेंगे तब पर भी वही मिलेगा आपको ना, 180 डिग्री प्लस 45, दैट मीन्स 225 हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा ना, जब इसके फैमिली में आए हो इसका रूल तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, जो इसके रिस्ट्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं इसको। अब हम ये बोलेगा हमको 180 में ब्रेक करके चाहिए आपको, या तो ये बोलेगा हम भी 270 में भी हैं, उसमें भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो साइन 225 डिग्री है, तो साइन 180 प्लस 45 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखा गया। अब देखिए एक किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट्स का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में tan और क्वाड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इसमें tan और क्वाड तो है नहीं, तो क्या है, साइन है, तो साइन क्या आएगा, यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा इसका, माइनस में आ जाएगा। कन्वर्जन होगा क्या इसका, कन्वर्जन होगा क्या, कन्वर्जन इसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए इसमें से कोई एंगल मैच कर रहा है क्या इसके साथ, 180 दिख रहा है, यहाँ पे 180 है, 270 90 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 270 90 ना दिखे तो कन्वर्जन नहीं होगा। आपको समझते हैं, साइन 45 डिग्री हो जाएगा ये, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2। आपको ये आंसर मिल गया। ओके, आर अब दूसरे तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, साइन 225 डिग्री है, हम इसको क्या लिखते हैं, साइन 270 माइनस 45 डिग्री, 270 माइनस 45 डिग्री। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 270 माइनस 45 करेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 225 डिग्री ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको, ये भी तो इसी फैमिली का मेंबर है, बोलेगा हम में क्यों नहीं, हम में भी, हमको भी सेटिस्फाइड करो, तो बोलता है ठीक है, आप में भी मैं देखता हूँ क्या आंसर आएगा। दोनों आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। आप समझते हैं हम इसको क्या मिलेगा, इसको अब देखो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में है, थर्ड क्वाड्रेंट्स में तो tan और क्वाड पॉजिटिव होते हैं, तो tan और क्वाड दोनों में से कोई नहीं है, साइन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन है आपका, तो माइनस साइन तो आ जाएगा। अब देखते हैं कन्वर्जन होगा, तो एस इसमें कन्वर्जन होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 270 माइनस थीटा का फॉर्म है। सो एक कन्वर्ट होकर साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए जरा तो, कॉस थीटा, क्या मिलेगा, कॉस 45 डिग्री। ओके, यही पीछे वाली वैल्यू जो है। अब कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है, माइनस तो लगा रहेगा वैसे, 1/√2। दोनों आंसर आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे और आप इसको समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुछ बड़े बड़े एंगल की तरफ, जैसे 360 से बड़े जो एंगल होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको निकालना सिखा देते हैं। तो चलते हैं एक बड़े एंगल की तरफ, ठीक है, जो 360 से बड़ी वैल्यू होगी, उसको किस तरीके से क्रैक करते हैं। ओके, सीखते हैं क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आज का ये,
ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत ध्यान समझेंगे तो एकदम इजी लगेगा आपको। ध्यान समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन या टेन कुछ भी ले लें, टेन 1080 डिग्री की वैल्यू बताइए, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। अब आपको हमने क्या बताया है कि जो जब इस तरीके के एंगल मिलेंगे आपको ना, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। अब यही है ग्रेटर देन 360 से बड़ी वैल्यू चाहे कितना भी होने दीजिए, आपको यहीं से आपको आंसर मिलेगा। इसी को पहले फर्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट होता है आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट इसका यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। सो देखते हैं ए कैसे ब्रेक होता है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है यन ना, समझिए यहाँ पे जो यन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये यन कोई नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो ये जब यन हमारा नेचुरल नंबर है तो हम इसमें 360 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1080 डिग्री से कम वैल्यू मिले। कैसी वैल्यू मिले? कम वैल्यू मिले, ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। जो एंगल फाइंड आउट करना है ना, इससे हमेशा कैसी वैल्यू मिले? कम वैल्यू मिले, ओके। ज़्यादा मिलेगा तो माइनस नहीं कर सकते ना, तो प्लस का साइन है, ऐड करना पड़ेगा आपको। तो कम रहेगा तो हम उसके आगे वाले एंगल में ऐड कर सकते, या तो कम रहे या तो उसके एग्जैक्ट बराबर आ जाए, तब पर भी नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नंबर मत ले लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने पे 1080 डिग्री से या जो एंगल फाइंड आउट करना है आपको उससे बड़ी वैल्यू आने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिए कि पहले समझ लेते हैं ना कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका यह है कि ये यन कोई नेचुरल नंबर है, यन को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस ही होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी एंगल आएंगे तो प्लस होंगे, ठीक है। एन इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर आप समझ रहे होंगे, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सो एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है कोई, स्मॉल एन, ओके। तो आपको इस तरीके से नेचुरल नंबर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उससे वो वैल्यू क्या मिले? कम मिले, ज़्यादा ना मिले, कम मिले या तो उसके बराबर मिले, लेस आर इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन। ग्रेटर नहीं होना चाहिए जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो देखते हैं। अब यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 720 हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में तो 720 आएगा। थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू 3 करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या मिलेगा? 0810, यही आएगा ना। आपको समझ में आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 360 डिग्री प्लस, अब कुछ बचा हुआ है एंगल, अब तो एग्जैक्ट बराबर हो गया है, एग्जैक्ट बराबर हो गया, तो कुछ नहीं मिला तो 0 ऐड कर देंगे। तो 0 ऐड करने पे किसी भी नंबर में चेंजेस नहीं आते हैं। आप इस बात को समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे 10 है, सॉरी 10 लिखना मैं भूल गया। 10 3 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा आपको? 3 इंटू 360 दैट मीन्स 1080 डिग्री मिल गया। अब एग्जैक्ट बराबर आ गया है, तो जब एग्जैक्ट इक्वल आ गया है तो 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री, दैट मीन्स tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। आपका फाइनल आंसर आ गया, ओके, ठीक है। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको अगर पूछ दे कोई साइन 1125 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 1125 डिग्री, ये भी तो आप देख रहे हैं कि 360 से बड़ा ही एंगल है कोई, ठीक है। आप समझते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसको क्रैक करते हैं, देखते हैं, ओके। क्रैक करने का तरीका भी आप समझिए। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे? साइन, अब देखिए या तो आपको एक पता चल गया कि 3 इंटू 360 इक्वल टू क्या होता है? 1080 डिग्री है, तो 3 इंटू उसके पास में ही रहना चाहिए, उससे बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए, प्लस
अभी कितना कम है ये, तो 125 डिग्री माइनस कर लीजिए 1080 डिग्री, क्या मिलेगा 45। और ये जो यही बचेगा इसको माइनस करने पे यही यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप, ऐड कर दीजिएगा। यहाँ माइनस करने पे जो वैल्यू मिले आपको, ये जो एंगल आपका गिवन है, जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है 360 का मल्टीपल जो भी आ रहा है आपको 4, 3 कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिल रही है, उसमें से इस एंगल को क्या कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको ला के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सो सिंपल। ओके, अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो गया है 1080 और ये 45, तो 1125 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया ये। ओके, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 1080 डिग्री है, और ये क्या है 45 डिग्री है। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो यही मिल जाएगा ना एंगल। ओके, सो इस साइन क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 45 वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1/√2। तो आप देख रहे हैं कि साइन 1125 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई 1/√2, मैजिक है पूरा। ओके, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, आई होप कि आप इसका एसेस या इसको नोट कर लिए होंगे। बारिश का थोड़ा सा माहौल है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बॉम्बे में। ओके, अब देखते हैं, थोड़ी आपको वॉइस फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हम आ रहे हैं कि किस तरीके मतलब अगर सीरीज में क्वेश्चन गिवन हो, या मतलब कुछ तरीके के ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि जिस पे आप इसको अप्लाई करके सॉल्व कर पाएँ। ओके, अब हमें समझ रहे हैं कि आपको ये पूरा टेबल और ये पूरी जो कथाएं हैं समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसी के यूज़फुल के ऊपर रहेंगे, जो आपने पढ़ा है इसमें उसी के ऊपर पूरे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस होंगे। आप ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट वन हमारा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री, एंड सेकेंड वन इज साइन 21 डिग्री अपॉन कॉस 69 डिग्री। ओके, आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, अब इनको देखते हैं ज़रा। 20 एंड 70 क्या होगा 90 होगा। क्या होगा 90। जब इस तरीके से ऐड करने के बाद वैल्यू मिले तो आप किसी भी टर्म्स को, न्यूमरेटर वाले टर्म्स को या डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को 90 से माइनस कर दीजिएगा। अगर 90 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 में से अगर 70 को माइनस करेंगे तब 20 मिलेगा, एंड अगर न्यूमरेटर में जाएंगे, अगर 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 70 मिलेगा, और वो कन्वर्ट होकर कैंसिल आउट हो जाए, जैसा कि मैंने कन्वर्जन आपको लिखाया है। ठीक है दोस्तों, जो आपको कन्वर्जन लिखाया गया था, साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो रहा है साइन में। ठीक है, टेन कन्वर्ट हो रहा है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो रहा है टेन में। ठीक है, सेक कन्वर्ट हो रहा है कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट हो रहा है सेक में। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो ऐसे कन्वर्जन के रूप में ही मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे इसका, ओके, साइन 20 अपॉन कॉस 70 डिग्री। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करने पर 90 आए तभी ऐसा कीजिएगा। समझ रहे हैं ना। ओके, अब समझते हैं इसको। हम एक को केवल चेंज कीजिएगा, चाहे जिसको, चाहे न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर को, दोनों को मत चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। एक को किसी को चेंज कर, चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस 20 लिख देंगे,
सॉरी 70 लिख देंगे, 70। 90 में से क्या करेंगे, इस वाले एंगल क्या करेंगे, नीचे वाले, अगर नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाले एंगल को माइनस करेंगे 90 से। अगर ऊपर वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले एंगल से माइनस किया जाएगा। इस बात को समझिए। अगर आप न्यूमरेटर वाले टर्म्स को कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर का जो एंगल गिवन है उससे माइनस होता है, तब वो आ जाएगा। देखिए ना 90 में से 70 जाकर 20 आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हो तो जो न्यूमरेटर का एंगल है उससे 90 में से माइनस कीजिए, तब आपको मिल जाएगी वैल्यू। वैसे भी आप समझ रहे हैं कि 90 में से अगर 20 को ही माइनस करें तभी तो 70 आएगा। ओके, 90 के पास में है इसलिए ऐसा, ठीक है। ए एक्यूट एंगल है ना, दैट मीन्स न्यून कोड है, अपॉन इसको अब मत चेंज कर दीजिएगा cos 70। अब बाई फार्मूला आपको पता ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा के प्लस पे क्या है आपको 70 डिग्री, cos 70 इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सो सिंपल। ओके, cos 70 कैसे हुआ समझ रहे हैं ना आप, बिकॉज आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। थीटा के प्लस पे क्या है यहाँ पे 70 है, तो cos 70 हो गया। नीचे भी cos 70, ऊपर भी cos 70, दोनों के एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, एंड फंक्शन भी सेम इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, आप नोट कर सकते हैं इसको। एंड सेकेंड वन जो क्वेश्चन है आपका, सिमिलरली फॉर दिस आल्सो, मतलब इसी तरीके से दूसरा भी, साइन 21 डिग्री अपॉन cos 69 डिग्री है। आप देख रहे हैं 69 और 21 ऐड करने पे 90 आ जाएगा, बहुत अच्छा। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो इस पर नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, cos 90 माइनस, अब क्या करेंगे 21 डिग्री। अभी सोचना ना पड़ता कि, इसलिए मैंने बताया कि नीचे में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर को माइनस कीजिए, ऊपर में चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले से माइनस कीजिए, ऐसा। सो क्या मिलेगा, साइन 21 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री माइनस 21, तो cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जा रहा है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, कन्वर्जन होगा, हाँ कन्वर्जन तो होगा, बिकॉज जो हमने रूल लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सो साइन 21 डिग्री हो जाएगा ये, बाई फार्मूला आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। वो 3 स्टेप्स में जो फार्मूला हमने आपको कोइंसाइज करने के लिए बोला था, वही स्टेप्स। इसको मार देगा, क्या बचेगा 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और आप अच्छी तरीके से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर हम दिखाएं आपको, तो कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, एंड कुछ वैल्यू इवेल्यूएट करने वाले भी देखेंगे। पहले एक एक प्रूफ देख लेते हैं, 2 प्रूफ दिखाते हैं हम आपको। एग्जाम्पल नंबर 6, टू प्रूव that first one is tan 20 degree, tan 35 degree, tan 45 degree, okay, and tan 55 degree, tan 55 degree and tan 70 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सेकेंड वन इस है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, cos 80 डिग्री, तो अपॉन नीचे साइन 10 तो आएगा ही आएगा, साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री, तो cos किस में, cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ये 2 क्वेश्चन प्रूफ करने हैं।
अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके हेल्प से तो आपको केवल 45 डिग्री की वैल्यू पता है, बाकी 55, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री ये सब की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसका प्रूफ हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड tan 20 डिग्री। ओके, इसका प्रूफ LHS ले लेंगे हम लोग, tan 20 डिग्री, tan 35 डिग्री एंड tan 45 डिग्री एंड tan 55 डिग्री एंड tan 70 डिग्री। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि अब इस सब की वैल्यू तो पता नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहाँ से करें हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहाँ से करें, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए tan 45 की वैल्यू तो पता है, ये तो टेबल से आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड अब ऐसा पेयर सेट कीजिए, इसमें से ऐसे एंगल का पेयर सेट कीजिए जिसको ऐड करने के बाद वैल्यू क्या मिले, 90। एक ट्रिक समझिए आप, ऐसा पेयर इसमें एंगल का सेट कीजिए जिसको ऐड करने के बाद वैल्यू क्या मिले, 90 मिले। तो देखो 20 और 35 ऐड करने में 90 मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा। 20 इसको तो छूइए मत, ये तो 45 डिग्री है, तो भाई शरीफ आदमी है। ठीक है, इसको मत टच कीजिए। अब इस पे आते हैं, बिकॉज शरीफ इसलिए है कि इसका वैल्यू पता है अपने को। अब इसके पास आते हैं तो 20 और 55 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं। अब हाँ, यहाँ मैच किया, 20 और 70 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। अच्छा, इसका पेयर बना लेंगे, इन दोनों को पेयर के साथ कर लेंगे। अब देखते हैं 35 और 55 तो ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको, 35 और 55 अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 90, बन गए पेयर, और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इजी वे से। ठीक है, समझते। अगर ऐसे टर्म मिल जाए ना तो मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि ऐसे जो पेयर बनते हैं ना, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1, मतलब इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ओके, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, ओके, इंटू tan 45 डिग्री। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। अब इन जब ऐसे टर्म्स मिले ना जिसको ऐड करने पर tan दिख रहा है, tan दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं, सेम फंक्शन है, और उनको उनके जो एंगल्स हैं उनको ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, 90 आ रही है। क्या आ रही है, 90। तो इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सो ए tan, एक किसी को ब्रेक कर देते हैं हम, किसी एक को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 90 माइनस 70 कर देंगे इसको। एक को ब्रेक करेंगे, एक को रुका कर रखेंगे, उसको नहीं ब्रेक करना। ठीक है, इंटू tan 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 करेंगे 35 मिलेगा, इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 45 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, tan 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cot थीटा, समझ रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा के प्लस पे क्या है, 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, ओके, इंटू tan 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू 1, तो मतलब 1 ही हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं अपन, 1/tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू 1/tan 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। आपको पता होगा, पहला लेक्चर अगर आप अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। इसको मार के ख़त्म करेगा, इसको मारेगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 × 1 = 1। दिस इज़ द फाइनल आंसर, जैसा कि मैं आपको ऊपर ही बता चुका था, और इसको हम एक्सप्लेन करके आपको दे भी दिए हैं। ठीक है,
तो जो कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा सॉल्व करने में उनको बहुत टाइम जाएगा। तो आप ऐसे समझिएगा कि जब सेम टर्म्स हो, सेम फंक्शन हो और दोनों एंगल को ऐड करने के बाद वैल्यू 90 आ रही है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मीन्स उसका जो गुणनफल होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर दिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसका प्रूफ ओके, इसका LHS ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। ओके, अब प्रूफ करते हैं। इसका LHS क्यों ले रहे हैं, LHS लेने से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को सिंप्लीफाई तो करके थोड़ी इतना ला सकते हैं, 2 को इतना थोड़ी लिख सकते हैं, इतना दिमाग थोड़ी चलेगा। जिस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वही साइड हमेशा लेते हैं। बोलने लिए बोल दिया जाता है चाहे जो भी साइड ले लो, ऐसा नहीं होता है। जिसको हम सिंप्लीफाई कर पाएँ, जिस साइड को, राइट हैंड साइड हो या तो लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है। कोई हमारी जान पहचान के नहीं है कि इसको ही लेना है, ठीक है, हमारे आपके किसी के भी, ठीक है। तो लेना है उसी को जो हम किसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को क्या सिंप्लीफाई करिएगा, इतना लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा ना, इतना कहाँ से लिख पाएंगे इतना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना LHS को हम। अब देखते हैं किससे सॉल्व करते हैं। आपको मालूम हो गया होगा हम क्या लिखने वाले हैं, cos 90 माइनस 10 डिग्री, आप समझ गए। अब इसको रुका दीजिएगा, साइन 10 डिग्री प्लस, अब एक को ब्रेक कीजिएगा, एक को रोकिएगा, cos। अब देखिए इसको ऐड करने पर क्या मिल रहा है, इसको ऐड करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 59 एंड 31, 90 मिल रहा है ना, ठीक है। तो 90 माइनस 31 डिग्री, ओके, एंड कोसेक 31 डिग्री, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल आएगा। देखते हैं कैसे। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा के प्लस पे क्या 10 है अपॉन साइन 10 प्लस कॉस किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी साइन में। साइन कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। तो साइन 31 डिग्री, ओके, एंड कोसेक 31 डिग्री, एक दूसरे की क्या है, ये रेसिप्रोकल हैं। ये इसको कैंसिल आउट करेगा 1 प्लस, अब इसको भी रेसिप्रोकल कर लिख सकते हैं ना हम लोग, इसका भी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आता है। हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। एंड साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 31 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री, इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, 2, RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था अपने को। आप समझ चुके होंगे, आई होप कि आपके पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं उसको कैसे क्रैक करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ओके। अब कुछ इसी के सीक्वेंस में कुछ और भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, okay, prove that
प्रूव दैट ओके tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन tan 89 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन कितना भी टिपिकल दिखने में लगता है, कुछ ना कुछ इशारा करता है, कहीं न कहीं उसकी वीक पॉइंट होती है जिसको हम पकड़ करके उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में वीक पॉइंट क्या है, उसको समझते हैं हम। इसका हम LHS ले लेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम सोल्यूशन एंड प्रूफ। इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग नोट करेंगे, मतलब बायां पक्ष या वाम पक्ष tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। ओके, tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। ओके, अब 89 के पहले देखिए इसमें सीक्वेंस में कैसे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 89 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 89 तक जा रहा है। तो इसके पहले वाला टर्म हम लिख सकते हैं ना, कुछ तो टर्म हम इसका लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड इसके पहले वाले दो टर्म और लिख लें। इसके पहले वाले दो टर्म क्या मिलेंगे, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। तीन इधर थे, तीन इधर हमने आपको मैच कराने के लिए कुछ, जब हमने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता नहीं है, तो हम इसमें यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं कि जिनको ऐड करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है, 90 मिल रही है। अब देखते हैं, अगर हम इस पेयर और इस पेयर को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। इस पेयर और इस पेयर को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। इस पेयर और इस पेयर को ऐड कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समझिए इस चीज़ को। आप 1 और 89 को ऐड करेंगे 90 मिलेगा, 2 और 88 को ऐड करेंगे 90 मिलेगा, 3 और 87 को ऐड करेंगे 90 मिलेगा। तो जब इसको अगर पेयर बना लेंगे तो कुछ इस तरीके लिखेंगे, tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री ओके इनटू, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ना हम लोग, इसको लिख लेंगे इसको इस तरीके से। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको, अब इसको अगर लिखेंगे हम tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री ओके, एक पेयर बनेगा। फिर tan 2 डिग्री एंड tan 88 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। तो ये सब का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सो वन, ठीक है, 89 तक ही जाएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है इसमें, ठीक है। अब समझते हैं, अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 एंड 89 दोनों सेम टर्म है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या मिलता है, जैसा कि मैं आपको प्रूफ पीछे दे चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो अब हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 हम इसको, ओके देख लीजिए। अच्छा, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 1, ठीक है, इंटू 1 इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। पीछे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस करके देख लेंगे, tan 91 माइनस 89, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इसको रफ करके फिर से लिख दे रहा हूँ किस तरीके से वैल्यू 1 हो रही है। tan ओके 90 माइनस 89 ओके इंटू tan 89 डिग्री, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 इंटू tan 88 डिग्री ओके एंड tan 90 माइनस 87 डिग्री इंटू tan 87 ओके। सो ये क्या मिलेगा, tan 89 डिग्री, सॉरी tan 90 माइनस थीटा ना, तो cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री ओके इंटू cot 87 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री ओके।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 एंड सो ऑन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें कुछ भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।